आदरणीय जनों से भी निवेदन करता हूँ, पार्टियां, विचारधाराएं चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमें सर्वप्रथम समाज के लिए सोचना चाहिए। आए दिन जब से मैं इस क्षेत्र से जुड़ा हूं तब से एक चीज देखता हूं कि कहीं ना कहीं हमारा सर्व आदिवासी समाज तो तरफा खिंचाव में रहता है। और पिछले साल तो हमें ये देखने को मिला कि हमारा गर्व, हमारा जिसको देश और दुनिया पहचानता है, कि सर्व आदिवासी दिवस, जिस दिवस को पूर्ण रूप से राजनीतिकरण कर दिया गया, ये पर्सनली हमारे हृदय को पीड़ा देती है। और मैं समझता हूं कि ऐसा कतई नहीं होना चाहिए कि समाज को किसी पार्टी के तले दबाया जाए, और ऐसा करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि समाज सर्वप्रथम है। समाज से हम उठ के उस जगह पर जाते हैं, और आज समाज के आरक्षण से हम यहाँ पे निर्वाचित हुए, तो समाज का स्थान सर्वप्रथम है। समाज से हमें हमेशा समाज को उठाने के लिए सोचना चाहिए, उसकी चिंता करना चाहिए कि हमारे सामाजिक लोग की परिस्थिति कैसी है। इस चुनाव में मैंने अपने क्षेत्र को बहुत बारीकी से जानने का मौका मिला। इससे पहले तो मैं केवल सरहद में रहता था, लेकिन आज जब देखता हूं कि किसी क्षेत्र में जाता हूं तो आज हमारे सर्व आदिवासी समाज की परिस्थिति सही नहीं है। समाज की दशा इतनी माने नीचे है कि लोग ये समझ लीजिए कि देश और दुनिया का पता नहीं है। इसी दौर में कहानी ऐसे आती है कि हमारे समाज के पिता ने अपनी 4 साल की बच्ची को चंद रुपये कर्ज से फांसी लगाता है। लेकिन सोचिए कि निर्वाचित हुए वो जिम्मेदार लोग या समाज, हम उसकी चिंता नहीं कर पाते। ये बड़ी दुख की बात है। तो सोचिए कि ऐसा कितना बड़ा कर्ज रहा होगा कि अपने 4 साल की बेटी को अपने हाथों से उसको फांसी लगाने की जरूरत पड़ती है। आज हमारे समाज की बेटी के साथ बड़ी निर्ममता से हत्या और बलात्कार कर दी जाती है। पूरा राज्य और देश देखता है, समाज इकट्ठा होकर कैंडल मार्च निकालता है, लेकिन आज तक हम उसके न्याय नहीं दिला पाते। आज तक जिम्मेदार व्यक्ति उसके घर में कदम तक नहीं रख पाते। ये बहुत दुख की बात है। सारा मीडिया, सारा सबूतें खुल के कहते हैं कि उस बच्चे के साथ बलात्कार हुआ, लेकिन आज भी उसके रिकॉर्ड को पढ़ने से पता चलता है कि बलात्कार नहीं, केवल हत्या हुआ। तो क्या आज समाज के ऊपर में इतनी ज्यादा राजनीतिक हावी हो गई है कि हमें लोग सीधे आंखों से देखने वाली चीजों को भी दबा दिया जा रहा है? ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। अभी जाति प्रमाण की बातें जो सामने आई है, ये बात चुनाव के दौरान मुझे पता चली कि आज से कई वर्ष तक हमारा एक समाज केवल एक बिंदु की त्रुटि के कारण से सामाजिक विकास में अवरोध बन रहा है। मैंने उनसे कहा था, और माननीय राजनाथ सिंह जी जब आए थे रक्षा मंत्री, मैं उनके समक्ष में भी इस बात को रखा। हमने इसका सूत्र निकाल रहे हैं और उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस लड़ाई को लड़ेंगे और एक बेहतर आपके समाज के लिए। एक चीज और देखने को मिला है कि हमारे कहते हैं कि शहीदों को ना कोई जात और धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। शहीद केवल राष्ट्र हित के लिए अपने जान को न्यौछावर करता है, लेकिन आज देखने की बात यह है कि अफसोस की बात यह भी है कि वो शहीद हमारे समाज से विलोम करते हैं, लेकिन उन शहीदों के सम्मान के लिए ना आज तक स्मारक बना और ना ही उनके सम्मान के लिए किसी प्रकार का कदम उठाया। किसी का 7 साल होता है, किसी का 12 साल होता है, किसी का 8 साल होता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा नियम या प्रक्रिया है जिसको एक शहीद को उसके सम्मान के लिए सदियों सालों साल लगते हैं। ये सब चीजें बहुत ही दुख देने वाली बातें हैं। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि जिसके घर की अगर दिया बुझा है वही जानता है कि ये तकलीफ क्या चीज होता है। क्योंकि आज हमारे समाज का दिया बुझा है। मैं जानता हूँ कि आपने कितने लंबे संघर्ष किए हैं, कितने आवेदन पे आवेदन दिए होंगे, कितने लड़ाइयां लड़ी होंगी, लेकिन ना जाने वो आवेदन किस कोने में चले गए होंगे, तभी तो आज तक उन्हें सम्मान नहीं मिला। लेकिन आज समाज के सामने मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, क्योंकि मैं समाज से चुनकर यहाँ आया हूं, तो मैं उस समाज के लिए लड़ूंगा और इसके लिए मुझे बार बार कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रामकुमार भैया, इसके अतिरिक्त आए दिन देखा जाता है कि हमारे क्षेत्र के लोग, चाहे वो किसी भी समाज के हों, रायपुर जैसे शहरों में इलाज के लिए जाते हैं, किसी का बिलासपुर में केस हो जाता है। तो इन तमाम समस्याओं के लिए मुझे